समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे मन को अंतरंग से एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि जहाँ विकल्प होता है वहाँ पर संक्लेशता उत्पन्न होती है और संक्लेशता से दुख की प्राप्ति होती है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह अनूठी विधा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनिश्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और मुनिश्री आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके ही मन का सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। वही सम्यक समाधान हमारे आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, जैसे हम भगवान का नेवन अभिषेक करते हैं तो क्या वैसे मुनिराज का अभिषेक नहीं कर सकते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जिनागम की अपेक्षा से पंच परमेष्ठी चाहे आचार उपाध्याय साधु अरिहंत सिद्ध क्यों न हो, पर वे सभी क्रमशः अपने अपने पदों की अपेक्षा से सर्वमान्य हैं और उनकी भक्ति आराधना करने का पुरुषार्थ श्रावकों का कर्तव्य है। जैसे देव पूजा, गुरुपासी आदि रूप जो श्रावकों के आवश्यक कहे हैं, वहाँ इस बात को विशेष रूप से समझना होगा कि सबकी भक्ति, सबकी आराधना भिन्न भिन्न प्रकार से कही है। पांचों परमेष्ठी समान रूप से पूज्य होने पर भी, उनकी अष्टद्रव्य से पूजा होने पर भी, उनकी पूजा में, उनके अभिषेक आदि में, उनकी भक्ति आराधना आदि में कुछ विशेष तारतम्यता आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य है। कहने का मतलब ये है कि जो मंदिरों में अरिहंत सिद्ध या अन्य परमेष्ठियों की प्रतिमाएं जो प्राप्त होती हैं, उन प्रतिमाओं का तो अभिषेक किया जा सकता है, पर क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज साक्षात जीवंत परमेष्ठी है और जीवंत परमेष्ठियों का कभी भी नवन अभिषेक नहीं होता,
जो मंदिरों में अभिषेक होता है वह प्रतिमाभिषेक होता है, और जो तीर्थंकर बालक का भी होता है वह जन्माभिषेक होता है। तीर्थंकर बनने के बाद यानी मुनिराज बनने के बाद, अरिहंत बनने के बाद किसी भी प्रकार से उनका नवन अभिषेक नहीं होता है। जो बाल्य अवस्था में किया जाने वाला है वह मात्र जन्माभिषेक है। उस समय पर वे अभी मुनिराज महाव्रती आदि नहीं बने हैं, ना अरिहंत पद को उन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए उस समय पर तो उनका जन्माभिषेक संभव है, नवन संभव है। पर वही ये बात भी स्पष्ट ध्यान रखे कि मुनिराज बनने के उपरांत उनका कोई भी अभिषेक नवन नहीं होता। जीते जागते जो जीवंत परमेष्ठी हुआ करते हैं, चाहे अरिहंत, आचार, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी क्यों ना हो, उनका कभी भी अभिषेक नवन नहीं होता। रही बात सिद्धों की, तो सिद्ध भगवान तो किसी को मध्यलोक में देखने के लिए ही नहीं मिलते। सिद्ध होते ही एक समय में वे सिद्धालय में पहुंच जाते हैं, इसलिए सिद्धों का भी अभिषेक नवन नहीं होता। पर आगम में पांचों परमेष्ठी के प्रतिमा का तो अभिषेक, चतुर्थ अभिषेक प्रतिमाभिषेक के रूप से स्वीकार किया जा सकता है या किया जाता है। इसलिए दोनों में अंतर बहुत विवेकपूर्वक करना होगा। मुनिराज और अरिहंत, इन दोनों को परमेष्ठी के रूप में समानता से अवश्य ही देखा जा रहा हो, पर फिर भी अरिहंतों की प्रतिमा और उसका अभिषेक नवन ये भिन्न विषय है। मुनिराज जीते जागते परमेष्ठी है और जीवंत परमेष्ठियों का अभिषेक नहीं होता। दूसरी बात, मुनिराजों का जो मूल गुण है उसमें अयस्नान नाम का मूल गुण होता है। वे कभी भी नवन नहीं करते, न करवाते हैं। ठीक है, कहीं उपसर्ग या किसी परिचय आदि के निमित्त से कुछ उनके साथ घटित हो जाए तो बात अलग है, पर किसी प्रकार से मुनिराजों का मतलब जीवंत मुनि महाराजों का अभिषेक करना उचित नहीं है। उनकी प्रतिमा अगर स्थापना निक्षेप से प्राप्त है तो उनका अभिषेक किया जा सकता है। पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमा बनाने की आज्ञा आगम ने दी है और उनका विधिवत अभिषेक भी करने की आज्ञा दी है। पर जो जीवंत मुनिराज होते हैं, चूँकि उनका अयस्नान मूल गुण है और जीवंत परमेष्ठियों का कभी भी कहीं भी अभिषेक नहीं होता, अरिहंत परमेष्ठियों का भी अभिषेक नहीं होता। समोषण में भी जो अभिषेक होता है वहाँ जो चैत्य है यानी जो जिनबिंब है, उन जिनबिंबों का ही अभिषेक होता है। साक्षात अरिहंतों का, साक्षात जीवंत परमेष्ठियों का नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बड़वा मध्य प्रदेश से संगीता जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे कोई विधान वगैरह होता है तो मंडल पर जो कलश स्थापित होते हैं क्या वह सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विधान आदि जो अनुष्ठान हुआ करते हैं, ये अनुष्ठान विशेष पुण्य की प्राप्ति के लिए विशेष पात्रों के माध्यम से ही क्रियान्वित करने वाले कार्य कहे गए। क्योंकि मान्य आदि पर कलश विराजमान करना या अन्य जो भी ऐसे कार्य उन अनुष्ठानों में किए जाते हैं वह पूर्ण रूप से मांगलिक क्रिया का प्रारंभ या मांगलिक कार्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए सामान्य रूप से मानने पर कलश विराजमान करना या और भी जो ऐसे विशेष कार्य है उनके लिए सौभाग्यवती महिलाओं की ही खोज की जाती है। और पंचकल्याणक विधान आदि तो ऐसे कुछ विशेष कार्य होते हैं जहाँ तो मात्र उन कलश स्थापना के लिए ही नहीं अपितु अन्य भी बहुत सारे क्रियाओं के लिए उन सौभाग्यवती, स्वर्ण सौभाग्यवती आदि महिलाओं की खोज की जाती है। इसके पीछे का उद्देश्य किसी दूसरी विधवा महिला या कोई अन्य प्रकार से प्राप्त महिलाओं का अभिनय या विडंबना नहीं है, अपितु ये व्यवस्था है क्योंकि मांगलिक कार्य मांगलिक महिलाओं से ही किए जाते हैं और जो सौभाग्यवती महिला होती है
उसे आगम में मांगलिक स्वीकार किया जाता है, तो कुंवारी कन्या या सौभाग्यवती महिलाएं ही ऐसे मांगलिक अनुष्ठानों को मांगलिक करने के लिए मान्य आदि पे कलश स्थापित कर सकती है। जो मांगलिक स्वीकार नहीं की जाते, मतलब जो पुरुष भी विदुर है, जो महिलाएं विधवाएं हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे व्यक्तियों को मांगलिक नहीं अपितु अमांगलिक स्वीकार किया जाता है। ऐसा उद्देश्य सामने रखते हुए इन विधान पंचकल्याणक आदि आदि कार्यों में मानने पर मात्र और मात्र सौभाग्यवती महिलाओं के द्वारा ही कलश स्थापित किया जाता है। अन्य कोई विधवा आदि महिलाओं से स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि ये मांगलिक कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रत्नाकर राव, मुखेड़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री परिवार में उत्पन्न कलह को कैसे मिटाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परिवार में बहुत सारी बातों को लेकर जब कलह उत्पन्न होता है, वाद विवाद उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में परिवार के समझदार व्यक्तियों को थोड़ी सी समझदारी और विवेक प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। ये तो स्वाभाविक बात है, संसार है, परिवार है, गृहस्थी है। तो जैसे किसी भोजन स्थान में, भोजन गृह में अधिक बर्तन हो जाने पर परस्पर वे बचते हैं, आवाज़ भी करते हैं। ऐसे ही घर परिवार में जब सदस्यों की संख्या बढ़ती है या कई बार सबके मन का कार्य नहीं होता है, तो स्वाभाविक रूप से घर परिवारों में कलह उत्पन्न होते हुए देखने में मिलती। और ऐसी स्थिति में उस कलह को मिटाने के लिए अगर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है या बहुत तेज तर्राट होकर उस कलह को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो विश्वास मानना घर परिवार में कभी ही कलह कम नहीं होगा, अपितु वह दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए विवेक पूर्वक बुजुर्गों को ये निर्णय करना होगा, जो भी घर का मुखिया है, बुजुर्ग है, उसे सबकी बात सुनते हुए अपने विवेक से कुछ निर्णय करने की आवश्यकता है। ये बात तो मैं पुनः कह दूं कि घर के परिवार के सभी सदस्यों का मन रखा जाए या सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए, ये कतई संभव हो नहीं सकता। पर यह ध्यान अवश्य रखा जा सकता है कलह मिटाने के लिए, वाद विवाद मिटाने के लिए, कि कभी किसी के मन की, कभी दूसरे के मन की, कभी बच्चों के हिसाब से, कभी बुजुर्गों के, कभी अपने, ऐसे दिन प्रतिदिन सबको ध्यान में रखते हुए, सबका विचार लेते हुए और स्वयं के विवेक से विचार विमर्श करते हुए ही घर के क्रियाओं को, गृहस्थिक व्यवस्थाओं को संपन्न करने की आवश्यकता है। अगर किसी एक के ही अनुसार घर परिवार चलता रहेगा तो लंबे समय तक वह परिवार सुखी हो नहीं सकता। कहीं न कहीं कलह, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने की संभावना है। वही सबको समय समय पर वजूद दिया जाएगा, अहमियत दी जाएगी। कभी बच्चों का सुनना, कभी बच्चों की माँ का सुनना, कभी अन्य परिवारजनों को सुनना, उनके हिसाब से कभी कुछ कार्य करना, या स्वयं भी कार्य कर रहे हैं तो भी छोटों को, बड़ों को, समान वय वाले सभी को एक बार बुलाकर सबकी राय ले ले और फिर स्वयं निर्णय करे, तो अवश्य ही ये कलह जैसे जो संकट वर्तमान में परिवार में देखने के लिए मिल रहे हैं वो कम होने की संभावना है। परिवार में अधिकांश कलह उत्पन्न होने के पीछे ये भी कारण है जो वर्तमान में देखने के लिए मिलता है, जिसे सामान्य भाषा में जनरेशन गैप कहा जाता है। दादा दादी की सोच कुछ और होती है, पोता पोतियों की सोच कुछ अलग होती है, और बीच में जो माता पिता होते हैं वो किसका पक्ष ले ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जनरेशन गैप है, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है, उन सभी सोचों का एक मध्य निकालते हुए वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, ऐसा कोई बीच का मार्ग बनाते हुए ही परिवार, घर आदि चलाने की आवश्यकता है। ये बात मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि घर परिवार के सभी सदस्यों का हमेशा मन रखा जाए या सबकी इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाए, संभव नहीं हो सकता। इसलिए क्रम क्रम से सबको अहमियत देते हुए, सबको स्थान देते हुए, सबकी सुनते हुए अपने विवेक पूर्वक ही घर के मुखिया, घर के बुजुर्गों को निर्णय करना होगा और उन कलह जैसी स्थितियों से बचने का प्रयास करना होगा। माना कि पूर्व काल से चलते आ रहे कलहों से बचना है, कलह दूर करना है,
तो परस्पर में सामंजस्य बनाते हुए कुछ आत्मीयता की बातें सबको एक साथ लेके करने की आवश्यकता है। आज समय बदल गया है, किसी को किसी से मिलने का किसी से बात करने के लिए समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। एक साथ मैं कम से कम 8 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में या महीने भर में, 15 दिन में परिवार को एक साथ कहीं मिलकर यात्रा के लिए जाना या एक साथ घर में कुछ ऐसा आयोजन करना जहां सब परिवारजन मिलकर भोजन आदि करें, आदि आदि क्रियाओं से जो कलह है, मन में टीस, राग द्वेष की भावनाएं, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, वह स्वाभाविक रूप से दूर होने की संभावना है। इसके अलावा प्रभु का भजन, गुरु की सेवा आदि आदि धर्म कार्य करने से भी घर में कुछ हद तक कलह दूर हो सकता है। जितनी जोर से आप अपने घर परिवार के साथ मिलकर भगवान की स्तुति, वंदना आदि आदि कार्य घर में करेंगे तो वह जो कलह है, परस्पर में वाद विवाद है, वह कुछ हद तक कम होने की संभावना है। इन सभी को सिचुएशन देखते हुए विवेकपूर्वक समझे, प्राप्त करें, घर परिवार का कलह अवश्य ही मिट सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजय वज, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, पूजा में बताई गई अष्टद्रव्य का वर्णन किन आचार्यों द्वारा किया गया है? क्या उन आचार्यों को लिखते समय उन शब्दों का ज्ञान नहीं था? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। पूजा में जो अष्टद्रव्य का प्रयोग किया जाता है, उन अष्टद्रव्यों के प्रयोग के पीछे जो आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे तर्क प्रदान किए हैं, उन तर्कों का प्रमाण या उनके लिए तो आचार्यों के द्वारा बताए ग्रंथ हमें वर्तमान में मिलते हैं, पर इन पूजाओं में यही 8 द्रव्यों का प्रयोग करना है, इनके अलावा नहीं, इनसे कम अधिक नहीं, ऐसा कहीं भी उल्लेख हमें आचार प्रणीत ग्रंथों में वर्तमान में प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब ये नहीं है कि आचार्यों द्वारा कथित नहीं है तो ये हमारे लिए प्रमाणभूत नहीं है या किसी ऐसे ही व्यक्ति ने बनाई हुई ये व्यवस्था है। क्योंकि हमारे यहाँ पंच परमेश जी, सच्चे देवशास्त्र, गुरु, श्रावक, ये धर्म, पूजा, आराधना, 6 आवश्यक, इन सब की व्यवस्था अनादिकाल से चलती आ रही है। इसलिए ये अवश्य समझे कि अष्टद्रव्य कब किस क्रम से क्या चढ़ाना है, इनकी व्यवस्था चूँकि तात्कालिक नहीं अपितु त्रैकालिक है, भूत की अपेक्षा से उसे अनादि से ही स्वीकार करना होगा। क्योंकि जैन धर्म वर्तमान का नहीं है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी कोई भी व्यवस्था बनी नहीं है। ये जो भी व्यवस्था है त्रैकालिक है और त्रैकालिक व्यवस्था होने के कारण से ये अष्टद्रव्य जितने भी हमें वर्तमान में प्राप्त होते हैं या जिन अष्टद्रव्यों के माध्यम से पूजा की जाती है, जल, चंदन, अक्षत आदि आदि, ये सभी अनादि से ही बताए गए पूजन पाठ के द्रव्य है, उनमें कोई सुधार नहीं है। हाँ, ये सुधार ज़रूर है, कोई सूखा फल चढ़ाता है, कोई हरा फल चढ़ाता है, कोई कैसे पुष्प चढ़ाता है, कोई पीले चावल चढ़ाता है, तो ये व्यवस्था तात्कालिक रूप से बदली है, इसमें बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। पर अष्टद्रव्य यही है, मतलब जल, चंदन, अक्षत, दीप, चरु आदि आदि ये जो क्रम से है यही है, इनमें बदलाव नहीं है। इस समय जो वर्तमान में बदलाव दिख रहा है ये तो तथाकथित कुछ विद्वानों द्वारा कुछ पंथों की व्यवस्था बनाई गई, इस कारण से बदली हुई व्यवस्था है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो पूर्वाचार्यों ने, मतलब वर्तमान में भी तिलोय पण्णति, पद्म पुराण आदि महान ग्रंथों में इनका वर्णन प्राप्त होता है। भाव संग्रह जैसे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उल्लेख किया है कि पूजा में किस प्रकार से प्रासुक द्रव्यों का प्रयोग अष्टद्रव्य के रूप में करना चाहिए, किससे अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, ये सब कुछ वर्णन आगम ग्रंथों में लिखा है। इन ग्रंथों का आप पढ़े और उससे उद्धृत प्राप्त करते हुए सोच समझकर ही प्रयोग करने का विचार करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु महाराज जी, मैं बैतूल से मनोज जैन, जिला कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ और बैतूल का सचिव भी हूँ। महाराज जी, आपसे एक प्रश्न था, जीवित में आचार्य मुनि महाराज जी
की प्रतिमा बनाकर पूजनीय या उसकी पूजा कर सकते हैं या नहीं, मेरे शंका का समाधान करो। नमोस्तु महाराज। वर्तमान में इस बात को लेकर बहुत सारा ओहापोह देखने में मिलता है, पर अगर आगम की हम बात समझें तो आगम में किसी भी प्रकार से इस बात का निषेध नहीं है कि वर्तमान में जो जीवंत आचार्य परमेशी है, आचार्य भगवंत है, उनकी प्रतिमा विराजमान नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता। और जहाँ किसी प्रमाण का निषेध नहीं है, कोई बात का निषेध नहीं है, और वह अगर सम्यक वर्धिनी क्रिया है तो उसे वर्तमान में करने के लिए कहीं भी कोई भी दोष स्वीकार नहीं करना चाहिए। पर चूँकि वर्तमान के तथाकथित विद्वानों के द्वारा इन बातों को लेकर बहुत सारा विचार विमर्श या तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, जब जीवंत है ही तो आचार्य परमेष्ठी की, आचार्य महाराजों की प्रतिमा, मुनि भगवंतों की प्रतिमा क्यों विराजमान करना, तो ये तो कोई बात बनती नहीं है। क्योंकि एक श्रावक जो 6 आवश्यकों का पालन करना जिसका कर्तव्य है, वह गुरुपाशी करने के लिए प्रतिदिन तो गुरु भगवंतों के पास जा नहीं सकता। 24 घंटे 12 महीने मुनिराज या कोई गुरु भगवंत उनके नगर, उनके घर में भी नहीं ठहर सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी प्रकार से गुरु उपासना करने के रूप आवश्यक की पूर्णता करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसी स्थिति में किन्हीं आचार्य भगवंतों की अगर प्रतिमा वर्तमान में आप बनाकर उनको पूज रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो उसको आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार से निषिद्ध नहीं किया जा सकता, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि विवेकपूर्वक उनकी मर्यादा का परिपालन वहाँ रखना होगा। और ये भी ध्यान रखें कि जो आचार्य भगवंत या गुरु भगवंत होते हैं, वे मात्र मृत्यु के उपरांत ही परमेष्ठी नहीं, अपितु जीवंत समय में भी परमेष्ठी है। तो उनकी तथा प्रतिकृति जो वर्तमान में कहा जाता है कि जो तदाकार, मतलब जैसे वह परमेष्ठी है वैसे ही आकार की प्रतिमा बनाकर पूजने में श्रावकों को कोई भी दोष नहीं है। हाँ, ये विकल्प ज़रूर हो सकता है कि मेरी ही प्रतिमा मैं बना रहा हूँ, मैं बंटवा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा उसमें राग है, मैं किन्हीं को जोड़ने का उद्देश्य रख रहा हूँ, तो वहाँ तो फिर भी मुनिराज की चर्या में, गुरु भगवंतों की चर्या में दोष लगने की संभावना है। पर श्रावक एक भक्त है, एक शिष्य है, और दूर रहते हुए उन गुरुओं की, आचार्यों की, मुनियों की सेवा उपासना करना ये उसका आद्य कर्तव्य है। इसलिए किसी प्रकार से वह जीवंत आचार्य भगवंत, मुनि भगवंतों की प्रतिमाओं को विराजमान करके, बनवा के उनकी पूजा आदि करने में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।